शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दुआ का असर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि पहले ज़माने के लोगों में से 3 आदमी इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। अचानक आंधी की वजह से वो एक गार में छुप गए। एक बहुत बड़ा चट्टानों से टूटता हुआ पत्थर गार के दहाने को बंद कर देता है, जिसकी वजह से गार का मुंह बिल्कुल बंद होकर रह गया। अब वो परेशानी के आलम में एक दूसरे से कहने लगे, निजात हमारी इस बात में ही है कि हम अल्लाह ताला से अपने किसी नेक अमल के ज़रिए दुआ मांगें। चुनांचा सभी ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि हम ज़रूर अपने नेक अमल अल्लाह के हजूर बयान करें। पहले नेक आदमी की दुआ। उनमें से एक आदमी बोला, ए अल्लाह, मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे। सबसे पहले अपने मालो अहल छोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनको दूध पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भेड़ बकरियों के चारे ने देर कर दी। मेरे आने से कबल मेरे अजीज वालिदैन सो चुके थे। मैं दूध दोकर उनके पास चला गया। प्याला मेरे हाथ में था। मैं उनके पास खड़ा उनके जागने का मुंतजिर था, लेकिन मैं एहतरामन उनको जगाना नहीं चाहता था। ना मैंने अपने घर वाली को दूध दिया और ना खुद पिया। छोटे छोटे बच्चे मेरे हाथ में दूध का प्याला देखकर बेचैनी के आलम में भूख से बिलबिला रहे थे। मेरे इंतज़ार करने का ये आलम था कि बगैर खाना खाए रात का खड़ा था। हत्ता कि मेरे वालिदैन अपनी नींद से बेदार हो गए तो मैंने उनको दूध पेश किया। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के हसूल की खातिर किया था तो फिर इसको कबूल करते हुए इस होलनाक पत्थर को हमारे लिए रुकावट ना बनाइए। बस ये कहना था कि गार के मुंह में अटका पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। दूसरे की इल्तिजा। जब पहला आदमी खामोश हुआ तो दूसरे आदमी ने अपना अमले साले बयान करना शुरू किया। कहने लगा, ए अल्लाह, मेरे चचा की बेटी थी जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसके नफ्स का इरादा किया, लेकिन वो इस काम से बाज रही। वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा आ गया कि उसको शदीद फाके ने आ लिया। वो मेरे पास भूख की शिकायत करते हुए आई तो मैंने उसको 120 दिनार दे दिए, इस शर्त पर कि मैं तेरे साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करूंगा। लिहाजा मेरे चचा की बेटी मान गई। जब अलैदगी के आलम में मैं बदकारी की नियत से बिल्कुल करीब हुआ तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला से खौफ खाओ। इस महर को बगैर हक के मत खोलो, यानी बगैर शरी निकाह के हम बिस्तरी मत करो। वो सख्त परेशान थी। जब मैंने ये कैफियत देखी तो मैं इस काम से बाज आ गया। हालांकि दुनिया में इससे ज्यादा महबूब मुझे कोई ना था। उसके बाद मैंने दिए हुए दिनार भी उसको माफ कर दिए। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा की खातिर किया है तो फिर इस पत्थर को गार के मुंह से हटा दीजिए। पत्थर मजीद पीछे सिरक गया, लेकिन रास्ता इतना बना कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। अलबत्ता बाहर की रोशनी अंदर आने लगी। तीसरे नेक आदमी की फरियाद। ए अल्लाह, मैंने एक दफ़ा मजदूरों से काम करवाया। काम ख़त्म होने के बाद मैंने सभी आदमियों को मजदूरी दे दी सिवाय एक मजदूर के। वो मजदूर चला गया। मैंने उस आदमी की उजरत से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया, हत्ता कि मेरे पास माल शुमार करने को ना आता था। काफ़ी अरसा बाद वो आदमी दोबारा मेरे पास आया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी तो अदा करो।
میں نے اس کو کہا، یہ مال جو اونٹ، گائے، بکریوں اور غلاموں کی صورت میں تجھے نظر آ رہا ہے، یہ سب تیرا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، اجرت دینے کی بجائے مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ مزدور سبھی مال اپنے ساتھ ہانک کر لے گیا، میرے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو پھر اس غار سے نجات دے دیجیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ کر زمین پر دھڑم گرا اور وہ صحیح سلامت نکل کر اپنے اپنے گھر کے راستے ہو لیے۔